बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माँ बाप के लिए औलाद से बढ़कर कभी कोई चीज़ प्यारी नहीं होती है। उनकी औलाद चाहे जैसी भी हो, वो उन्हें सारी दुनिया से प्यारी लगती है। ऐसे ही मैं भी अपनी माँ को बहुत प्यारी लगती थी। बचपन में तो मेरा रंग रूप कुछ नहीं था, मगर जवानी में कदम रखते ही मैं बला की हसीन हो गई थी। मेरी माँ मुझे कहती थी कि ज़माना बहुत ख़राब है, तू घर से बाहर ना निकला कर। मेरी माँ मुझे कहती कि ये मेरी नन्ही परी है, मैं इसे कभी खुद से दूर ना करूंगी। ये मेरी आंखों की ठंडक और आंखों का नूर है। मेरी खाला भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने मुझे पैदा होते ही अपने बेटे वसीम के लिए पसंद कर लिया था, मगर मेरी माँ कहती थी कि जब वसीम किसी काबिल होगा तभी मैं अपनी बेटी का रिश्ता दूंगी। वसीम भी मुझ पर जान देता था। खाला ने बड़ी कोशिश की कि वसीम पढ़ लिख जाए तो किसी काबिल हो जाए, मगर वो बमुश्किल मैट्रिक कर सका। उसके आगे वो नहीं पढ़ सका। वसीम किसी बेकरी में काम करता था। वहां उसका काम ग्राहकों को चीजें तोल कर देना होता था, मगर 12 घंटों की इस नौकरी में भी वो बहुत थक जाता था। एक दिन किसी वजह से हड़ताल हो गई और वसीम ने देखा कि इर्द गिर्द के लोग दुकानें बंद कर रहे हैं। उसने मालिक को फोन करके बताया कि पता नहीं लोग क्यों दुकानें बंद कर रहे हैं, आप बताएं मैं क्या करूं। मालिक ने कहा, मैं अभी आ रहा हूं, तुम काम समेटो, मैं आके ताला डाल दूंगा। अभी वसीम ने फोन रखा ही था कि 2 आदमी अंदर आ गए और कहने लगे, क्या तुमने देखा नहीं कि लोग दुकानें बंद कर रहे हैं, तुमने किसके लिए बंद नहीं की। वसीम ने कहा, बस जी अभी बंद कर रहे हैं। उस आदमी ने कहा, लाओ कैश मुझे दो। वसीम ने कहा कि मेरे पास नहीं है कैश, मैनेजर के पास है। मगर मैनेजर से मांगने पर उसने कैश नहीं दिया। उन्होंने उसको गोली मार दी। दूसरे ने वसीम को भी गोली मार दी और वो दोनों वहां से भाग निकले। मैनेजर और वसीम उसी वक्त मौके पर ही जान से हाथ धो बैठे। खाला के घर जब वसीम की मैयत पहुंची तो वो सदमे से निढाल हो गई। सभी लोग जवान मौत पर दुख और अफसोस कर रहे थे। जख्म जितना भी गहरा हो आखिर भर ही जाता है, और खाला और अम्मी को भी सब्र आ ही गया। मरहूम भांजे का दुख भुलाकर अब अम्मी को मेरी फिक्र लाहक हो गई। वो जो कहती थी कि कभी मुझे खुद से जुदा नहीं करेंगी, अब हर वक्त यही सोचती कि जल्द से जल्द मैं किसी अच्छे घर में ब्याही जाऊं। माँ की दुआ आखिर को रंग ले आई। मेरे लिए एक पायलट का रिश्ता आ गया। अमीर लोग थे, उन्हें एक अच्छी और खूबसूरत घर को संभाल कर चलाने वाली लड़की की जरूरत थी। सुमैर की वालदा मुझे देखने आई तो मैं उन्हें पहली नजर में ही पसंद आ गई। अम्मी ने खाला से सलाह मशवरा करके रिश्ता कर दिया। मैं सुमैर की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। सुमैर मेरे तसव्वुर से भी बढ़कर निकले। वो बहुत मोहब्बत करने वाले, एहसास ख्याल रखने वाले इंसान थे। मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझने लगी। इस घर में आकर मुझे किसी चीज की कमी ना थी। सास और नंद भी बहुत अच्छी थी। सब कुछ ठीक था, मगर एक चीज जो मुझे ठीक नहीं लगती थी वो था मेरा देवर। पहले दिन मुझे मेरे देवर ने सलाम किया और घर से बाहर चला गया। उसके बाद मैंने 3 दिन तक उसकी शक्ल नहीं देखी। मैंने सुमैर से जहीर के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बड़े कसीले अंदाज में जवाब दिया कि तुम उसके बारे में कुछ ना सोचो और ना कुछ पूछो, उसकी फिक्र करने के लिए अम्मा है ना। उनका ऐसा जवाब सुनकर मैंने कभी फिर उनसे बात करने की हिम्मत नहीं की। एक इंसान जो घर का फर्द हो, मगर वो आपको कभी कभी घर में नजर आए और सिर्फ खाने की हद तक उसका वास्ता हो, तो आपको तजस्सुस तो होता है। एक दिन मैंने यही बात सास से पूछ ली, मगर वो भी मेरी बात को टाल गईं। लेकिन ऐसी बातें छुपी कहाँ रहती हैं। एक दिन मेरा वो तजस्सुस भी खत्म हो ही गया। हुआ यूं कि एक रात जहीर नशे की हालत में घर आया और आते ही माँ से लड़ना शुरू कर दिया। सुमैर उसकी आवाज सुनकर दौड़े गए और जहीर को उसे कमरे में ले जाकर सुला दिया और कमरे को बाहर से ताला लगा दिया और माँ से कहा, अब सुबह खोलना इसे। अगले दिन जहीर जब कमरे से बाहर आया तो उसकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। अब मैं समझ गई थी कि वो नशा करता है। उस घर में सभी लोग बहुत अच्छे थे, मगर सिर्फ जहीर ही ऐसा था। सुमैर मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। वो कहते थे, तुम हो ही बहुत खूबसूरत, जैसे कि 14वीं का चांद।
तुम चाहे जाने के ही काबिल हो। शादी के बाद मैं शोहर का प्यार मिलने के बाद और भी निखर गई थी। उस दिन जब ज़हीर घर आया तो वो बहुत तरंग में था। माँ की गोद में सर रख कर लेट गया और कहने लगा कि मेरे सर में अपना हाथ फेरो, मुझे बहुत सुकून मिलता है। उस दिन उसने मुझे भी कहा, भाभी अच्छी सी चाय पिला दो, बहुत दिनों से अच्छी चाय नहीं पी है। मुझे उसके देखने का अंदाज बहुत खौफनाक लगता था। वो जब घर होता तो मैं कोशिश करती कि अपने कमरे में ही रहूं, ज्यादा बाहर नहीं निकलूं। शादी को 6 महीने हो गए थे। अम्मी के घर आई तो अम्मी ने पूछा, ससुराल में सब लोग अच्छे तो हैं ना? हाँ, सब अच्छे हैं सिवाय एक के। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला तो अम्मी ने चौंक के मेरी तरफ देखा और बोली, कौन है वो? मैंने अपने देवर के बारे में बताया और साथ ही ये भी बताया कि मुझे उसकी नज़रों से डर लगता है। मुझे लगता है कि उसकी नज़रें मेरे जेवर पर हैं। मैंने अपने सोने की चेन और झुमके उतार कर रख दिए हैं, मगर सोने की चूड़ियां सुमेर उतारने नहीं देते। कहते हैं तुम सुहागन हो, चूड़ियां नहीं उतारनी। मुझे तुम्हारे हाथों में सोने की चूड़ियां अच्छी लगती हैं। माँ ने मुझे समझाया कि तुम्हारी सास और शोहर बहुत अच्छे हैं। आजकल के नौजवान नशे में पड़ते जा रहे हैं तो घर वाले बेचारे क्या करें? अब वो ऐसी औलाद या भाई से किनारा कशी तो नहीं कर सकते ना। एक दिन मैं घर पर अकेली थी। सुमेर काम पर थे और सास अपनी बहन के घर गई हुई थी। मैं घर पर अकेली थी, मगर मुझे बहुत डर लग रहा था कि इतने में अम्मी आ गई। मैं बहुत खुश हो गई। जब मैंने अम्मी को बताया कि मैं डर रही थी तो वो कहने लगी, अपने घर में डर कैसा? मैंने कहा, अम्मी मुझे डर था कि ज़हीर 2 दिन से घर नहीं आया था, तो अगर आज आ गया तो क्या होगा? अम्मी ने कहा, तुम्हें इतना ही डर है तो तुम दरवाज़ा ना खोलना जब तक सास घर ना आ जाए। अम्मी वापस चली गईं और ज़हीर भी नहीं आया। 2 दिन बाद सास दोबारा बहन की तरफ जाने लगी तो मुझसे रहा ना गया और मैंने उन्हें कह दिया कि अम्मी आप मत जाएं, मुझे अकेले घर में डर लगता है। वो बोली, जिन्हों भूतों का वहम करती हो क्या? अब मैं तुम्हारे लिए कहीं आना जाना छोड़ दूं? मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनको इस कदर गुस्से में देखकर मैंने उनसे कह दिया कि मुझे ज़हीर से डर लगता है। ये सुनते ही वो भड़क पड़ी। मैं हर बात बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर कोई मेरे बेटे पर कोई इल्ज़ाम धरे ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। उन्होंने मुझे अच्छी खासी सुना डाली। उसी दिन ज़हीर घर आ गया। वो बहुत देर तक दरवाज़ा बजाता रहा, मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिर वो वापस चला गया। शाम को उसने माँ को शिकायत की कि मैंने इसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे सख्त भूख लगी थी। ये सुनते ही सास आग बबूला हो गई। मुझे बहुत बुरा भला कहा और आइंदा ऐसी हरकत करने पर घर से निकालने की धमकी दे दी। इस बार सुमेर की ट्रेनिंग 6 माह की थी और मुझे माँ के घर जाकर रहने की इजाज़त नहीं मिली। एक दिन सास बेटी से मिलने हैदराबाद चली गई और मेरी अम्मी को फ़ोन कर दिया कि बेटी के पास चक्कर लगा लेना, मैं 1-2 दिन वहाँ रहूँगी। माँ जी के जाते ही ज़हीर आ गया। मैंने सास के डर से दरवाज़ा खोल दिया। उसकी नज़र मेरी कलाइयों पर पड़ी तो गोया हटना ही भूल गई। मेरी सोने की चूड़ियों पर उसने ऐसी नज़र से देखा कि मैं अंदर तक कांप गई। उसने खाना मांगा, मैंने गर्म करके लाकर दे दिया। ट्रे उसके सामने रखी तो उसने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, आपकी चूड़ियाँ बहुत खूबसूरत हैं, आप माँ की जगह हैं। मैं आपको माँ की जगह ही समझता हूँ। अम्मी घर नहीं है और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। अम्मी से मांगता तो वो ज़रूर दे देती। मेरी अच्छी भाभी, पुलिस मेरे पीछे लगी है, इनकार मत करना, मुझे दे दो। मेरा डर जायज़ था। मेरी छठी हिस्स जो कहती थी वो सब सच था। मैंने चूड़ियाँ उसको देने में ही आफियत जानी। इनकार पर न जाने वो क्या करता। चूड़ियाँ लेते ही वो खाना खाए बिना ही चला गया। उसके जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में जाकर लेट गई और दुआ करने लगी कि वो दोबारा ना आए। 1 घंटे बाद दोबारा दस्तक हुई तो पहले सोचा नहीं खोलूंगी, फिर ख्याल आया कोई और हुआ या सुमेर हुए तो पूछा, कौन है? जवाब मिला, मैं हूँ, तुम्हारी माँ। आवाज़ सुनते ही मेरे मुर्दा तन में जान आ गई। उनके अंदर आते ही मैं उनसे लिपट कर रोने लगी। अम्मी घबरा गई और पूछने लगी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अम्मी को सारा हाल सुनाया। उन्होंने कहा, सास आ जाए तुम्हारी तो बात करती हूँ। एक नशेई घर में है और बहू को अकेला छोड़कर चली जाती हैं, क्या बेटे की करतूत नहीं जानती? शाम को सास का फोन आया। अम्मी ने बात की और बेटे की सारी हरकत बता दी।
सास ने कहा, मैं अभी सवार हो रही हूँ और आप इस बात का जिक्र सुमेर से बिल्कुल नहीं करना। 3 घंटे बाद सास आ गई और आते ही अम्मी से माजरत करने लगी। वो बोली, मेरी ऐसी 24 चूड़ियां थी, 6 बेटी को दे दी और 6 बहू को, बाकी 12 मेरे पास मौजूद हैं। बेटी, तुम गम ना करो, मैं तुम्हें चूड़ियां दे दूंगी, मगर सुमेर को कुछ मत बताना। उस वक्त तो मैं खामोश रही, मगर जब सुमेर आए तो मैंने उनसे सारी बात बता दी कि मैं पहले दिन से इसलिए डरती थी कि वो मेरे जेवर को तकता था। सुमेर बहुत शर्मिंदा थे। वो कहने लगे, मैंने अम्मी को पहले दिन से ही कहा था कि उसको पैसे ना दे, मगर वो कहती थी कि पैसे ना दिए तो वो चोरियां करेगा, जेल जाएगा, फिर भी तो तुम उसको छुड़ाने जाओगे, बदनामी अलग होगी। अम्मी ने सुमेर से कहा कि वो मुझे अलग घर में रखे, नहीं तो वो मुझे ले जाएंगी। उन्हें उस नशे पर कोई एतबार नहीं है। सुमेर ने माँ की मुखालफत के बावजूद मुझे अलग फ्लैट अम्मी के घर के पास ही ले दिया। कुछ दिन बाद ये अफसोसनाक खबर मिली कि जहीर ने माँ से पैसों का मुतालबा किया और जब वो पैसे ना दे सकी तो उनको छुरा घोंप दिया। बेचारी माँ बेटे के हाथों मारी गई और जहीर को पुलिस पकड़ कर ले गई। इखलाकी और सबक आमूज वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें।